दोस्तों, दिन भर की खबरों को लेकर आपके साथ हूं मैं अलका कथोरिया। तो बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोहतक का जिला प्रशासन सत्ता के दबाव में कर रहा है काम, कहा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने। कोरोना को रोकने में भाजपा के प्रयास नाकाफी। मामूली कहासुनी के चलते गांव भालोट के बस अड्डे पर चली गोली, एक की मौत। बाबा बालकपुरी धाम में अन्नपूर्णा माई शिव भोले सदा सहाय समिति द्वारा 300 परिवारों को किया गया अन्न वितरण। कोरोना काल में भाजपा कर रही राजनीति, कहा रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने। नगर निगम की टीम ने आज पार्कों का किया दौरा, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के दिए दिशा निर्देश। रोहतक भिवानी रोड पुल पर चलती एक गाड़ी में लगी आग, गाड़ी सवार 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। नरवाना की मुख्य सड़कें खराब, आने जाने वालों को करना पड़ता है दिक्कतों का सामना। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि ओघड़ पीर मठ में साधु संतों की समाधियां तोड़ने के विषय में जिला प्रशासन का मौन होना ये साबित करता है कि वो सीधे सत्ता के दबाव में है। इस प्रकरण में जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो राज्यपाल से मुलाकात करके प्रदेश में हो रही दलित साधु संतों के अपमान का मुद्दा उठाएंगे। आज वे रोहतक में मठ अस्थलभोर के महंत रमेश नाथ से साधु संतों की तोड़ी गई समाधियों के मामले में चर्चा करने पहुंचे थे। साथ ही कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर टिप्पणी देते हुए तंवर ने कहा कि भाजपा सरकार कोरोना को रोकने में बिल्कुल नाकामयाब साबित होती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि महामारी के समय केंद्र को आगे आकर कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए, लेकिन अब केंद्र ने राज्य सरकार को इसकी जिम्मेदारी दे दी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हर दिन कोरोना के बढ़ते मामले आ रहे हैं वो भयावह है। करीबन 250 साल पुराना ये मठ है। आज महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए और जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं रमेश नाथ जी महाराज और इनके सारे सहयोगी और गरीब समाज, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार हमारी चर्चा चल रही थी और सारे साथी जो भी यहाँ पर आए जो संघर्ष कर रहे हो उन्होंने भी कई बार महाराज जी से बात कराई। आज रोहतक आने का मौका मिला तो मैं भी और हमारे सभी साथी समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है मेरा बाबा मस्तनाथ अस्थलभोर में जो दलित संतों की समाधि थी, करीबन 8 से 10 संतों की जो बड़े संत हुए इस इलाके में, उन्होंने निस्वार्थ भाव के साथ इस इलाके की मानवता की लोगों की सेवा करी। उनकी समाधियां तोड़ दी गई और इस तरीके से एक तरफ कोरोना जैसी महामारी है और दूसरी तरफ इस लॉकडाउन की आड़ में ऐसे कुकृत्य हैं वो सरकारों ने भी करवाए हैं और दबंग लोग जो हैं वो भी कर रहे हैं। तो इसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। रोकने का कारण ही ये था कि ये पूरी घालमेल और जो है मेहनती मजदूर जो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को सींचने का काम किया, उनको जब से ख़त्म करना शुरू किया उसके बाद हमने तो अपना किनारा कर दिया। है कांग्रेस में नहीं जाओगे ना, हमने तो फैसला कर लिया कि लोगों की सेवा करेंगे और किसी की जो है ना बिना बात की जो गुलामी है, ये गुलामी की दास्ता हमने छोड़ दी। अब तो सारे साथी मिल करके जब करेंगे, अभी तो समाज की सेवा करने का समय है। और जो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो आपदा आई है उसमें जिस तरीके का भी सबका सहयोग, हमने तो जितने पिछले 3 महीने में साथियों से कह सकते थे, सबने अपने अपने श्रद्धा अनुसार सामर्थ्य अनुसार, कोई ऐसे तो थे नहीं जिन्होंने CLU करवा रखी थी 10-10 हज़ार करोड़ 1-1 लाख करोड़ रुपया होता। तो मैं समझता हूँ कि हम तो किसी को घर से ना निकलने देते, उनको वहीं जाके दे देते। ये तो भ्रष्टाचारियों ने जितना पैसा कमा रखा था उसका आधा भी अगर दे देते तो मैं समझता हूँ कि ना तो प्रवासी दुखी होते, ना ये गरीब मजदूर दुखी होते। ये तो जो है अनर्थ हो रखा है और उस अनर्थ को दूर करने वाला कोई राजनीतिक आदमी आसपास अभी दिख नहीं रहा। गांव भालोट के बस अड्डे पर मामूली कहासुनी को लेकर गोली चलने का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए PGI में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यवाही आरंभ कर दी। जानकारी के अनुसार जैसे ही गांव भालोट निवासी और नगर परिषद के चेयरमैन सतीश भालोट को घटना की जानकारी मिली तो वे भी पीजीआई पहुंचे और घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आज तकरीबन 4 बजे के आसपास, पौने 4, 3:30 के आसपास एक टेलीफोन काम आया मेरे पास। मैंने अड्डे में गोली चली तो मैं भी फिर मैंने भी अपना मन बना के बताओ किस बच्चे के लगी, किसके ना लगी, कैसे रोड़ा हुआ है। तो मैं सीधा फिर मेडिकल में आपके सामने खड़ा हूँ। फिर मेडिकल अच्छा, कौन है मृतक, कुछ पहचान हुई? मृतक है बलियाने गाँव का एक सरपंच है योगानंद, उसके भाई का गोली। अच्छा, उसका क्या नाम था? सतपाल, गोली लगने वाला जिसका गोली लगी उसका नाम सतपाल है। कुछ गांव के कुछ बालक थे, आपस में इनकी की थी छोटी मोटी जो भी बात थी, तो बालोट में जो जा रहे थे वहाँ इनका उसने गोली। अच्छा, मामूली बात कहाँ सुनी को लेकर? मामूली बात पर कहा सुनी, लेकिन इनकी बात कोई सी लंबी चौड़ी होने लगी नहीं। और अब हाल में हमारी मांग का सिरपेट है। वैसे मैंने डीसी को बोला है भाई इसका पोस्टमार्टम कराओ ताकि पूरा परिवार को किनारा ही गाँव जो काफ़ी आदमी आगे और भी आदमी आने लग रहे हैं, ताकि दाग अगर आज आ जाए तो परिवार में और कुछ शांति दे नहीं सकते। तकरीबन एक शांति तो हो जाए, पानी पीने का रहा हो जाए, भोजन खाने का रहा हो जाए, बस ये हमारी और मैं डीसा बाबा बालकपुरी धाम में महंत करनपुरी महाराज के सानिध्य में अन्नपूर्णा माई शिव भोले सदा सहाय समिति ने हर महीने की भांति इस बार भी गरीब परिवारों को अन्न वितरण किया। इस मौके पर 300 परिवारों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अन्न वितरण किया गया। अन्न वितरण की शुरुआत महंत करनपुरी महाराज के कर कमलों से हुई। बाबा करनपुरी ने कहा कि महामारी के समय जिन लोगों ने इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बताया कि करीब 4 महीनों से ये सेवा जारी है। सतगुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से अन्नपूर्णा माई शिव भोले सदा साई की तत्वाधान में हर माह ये अन्न वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। और इस महामारी के अंदर जिन्होंने ये पुनीत कार्य अपना योगदान दिया, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने आज हमने 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 किलो साबुन और इसके अंदर एक सरसों की बोतल और एक घी, ये आज दिया इन सबको। और सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस पुनीत कार्य के अंदर ये हर माह को हर महीने ये बांटा जाता है। कब से वितरित कर रहे हैं? तो हमारे को हो गया है आज 7 महीने हो गए। हर माह इसको दिया जाता है। और इसी अन्नपूर्णा शिव माई शिव भोले सदा सहाय के तत्वाधान में गुरु जी की कृपा से एक वह शमशान घाट में एम्बुलेंस भी दी गई, वो भी सभी भक्तों के यथा सहयोग से। इससे हम तहे दिल से सभी रोहतक वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये कम से कम हमारे अब 300 कार्ड बन चुके हैं। 300 कार्ड? तो कार्ड का कोई शुल्क है या कार्ड भी निःशुल्क है? कार्ड भी निःशुल्क है, राशन भी निःशुल्क है, बस आना उनका कष्ट करना है, बाकी तो। रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने पत्रकार वार्ता कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में भी भाजपा राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि आज जिस तरीके से रोहतक में कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो गंभीर चिंता का विषय है। सरकार को चाहिए कि वो किसी भी तरीके से इस संकट से लोगों को उबारे, ना कि अपनी रैलियों के बारे में सोचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया था कि कोरोना की इस लड़ाई में हर स्थिति में सरकार का साथ देंगे, लेकिन भाजपा राजनीति करने से ही बाज नहीं आ रही। मैं ये बड़े दुख की बात है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। यहाँ तक मेरा मुद्दा भी आया था कि मैं अब रोहतक की जो व्यवस्था है, आज के दिन में 278 केसेस हमारे सामने हैं। आज मैंने सीएमओ से लिस्ट मंगाई कि मैं पता तो लगे उनके लोगों के कहाँ कहाँ हैं। जहाँ कंटोनमेंट जोन बनते हैं वहाँ तक लोगों की सहायता करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बैरिकेडिंग हो जाती है, किसी को बच्चों को
दूध नहीं मिलता, बच्चों को पानी नहीं मिलता, लोगों को सब्जियां नहीं मिलती, परिवार तो पीड़ित है ही है, साथ में जो कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है उसमें लोग पीड़ित हैं। उनको इस टाइम सहायता करने की जरूरत है, ना कि राजनीति करनी, ना ही ये गलियों पे जाके, सड़कों पे जाके और ये पंपलेट बांटने की जरूरत है। तो इस बात के लिए कि इस रैली करना चाहें तो अगर सरकार हमें इजाज़त दे तो रैली तो इतनी बड़ी कर देंगे कि में प्रदेश की सरकार ही हिल जाएगी, पर हम उस बात में नहीं जाना चाहते। शुरू में हमने कहा था कि हम नीतिगत रूप से और कंस्ट्रक्टिव रूप से इस लड़ाई में हम सरकार का साथ देंगे, पर सरकार जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पे लगी हुई है, ना कि उसमें लगी हुई है। जब वर्चुअल रैली के हिसाब से मैं कहता हूँ कि वर्चुअल रैली के बजाय आप वर्चुअली लोगों से वार्तालाप क्यों नहीं करते। मामलों को देखते हुए नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर हर संभव प्रयास कर रहा है कि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके और जिलावासी तय मानकों में अपना जीवन अपना सके। इसी कड़ी में आज निगम की टीम ने सुबह शहर के पार्कों का दौरा किया और सोशल डिस्टेंसिंग का जायजा लिया। जो लोग मास्क लगाकर नहीं घूम रहे थे उन्हें मास्क लगाने के निर्देश दिए गए। सहारा हरियाणा भी जिलावासियों से अपील करता है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करें ताकि कोरोना के बढ़ते ग्राफ को रोका जा सके। रोहतक भिवानी रोड पुल पर चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। एकाएक गाड़ी में आग लगने से आसपास के लोग सकते में आ गए। गाड़ी में सवार 2 लोगों ने किसी तरह गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। एकाएक धू करके गाड़ी जलने लगी। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जहां फायर ब्रिगेड ने मौके पर आकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी काफ़ी हद तक जल चुकी थी। जानकारी के अनुसार ये गाड़ी सवार दादरी से किसी काम के चलते रोहतक की तरफ आ रहे थे। नरवाना की मिनी सेक्रेटेरिएट और बस स्टैंड को रेलवे स्टेशन और अनाज मंडी से जोड़ने वाला कैनाल रोड दुर्दशा का शिकार है। सभी शहरवासी यहीं से होकर गुजरते हैं, जो सड़क के गड्ढों, सीवरेज और आवारा पशुओं से परेशान रहते हैं। प्रशासन सब कुछ देखकर भी आंखें मूंदे हुए है। चांद लटवाल और कमलदीप नैन एडवोकेट ने बताया कि कैनाल रोड की दुर्दशा के कारण हर दिन हादसे होते रहते हैं। एसडी स्कूल में आने वाले विद्यार्थी भी इस वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं। मैं सभी दुकानदार हूँ, मैं यहाँ से एसडी स्कूल के पास दुकान है मेरी, और यहाँ पे पशुओं का भी बहुत बुरा हाल है। सुअर वगैरह सारे सड़क पे खड़े रहते हैं और इतने गड्ढे हुए हैं यहाँ पर, पूरा हाल। एक्सीडेंट भी हर 1-2 दिन में एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पे। दिन में तो 1-2 बार तो जरूर कोई ना कोई मोटरसाइकिल वाला किसी सुअर से टकराता है या गाय से टकराता है, तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। और रोड पे इतने गड्ढे हैं, बुरा, काफ़ी परेशान हूँ मैं। यहाँ पे साधन करने के लिए भी जगह नहीं मिलती मेरे को। बार आपका क्या कहना है? आपकी भी दुकान है यहाँ पे? मेरी भी दुकान है। आपका नाम बताएं अपना। मेरा नाम विजय है। हमारे यहाँ किराने की दुकान है मेरी। यहाँ पर गड्ढे हैं और सड़क भी नहीं अच्छी बनी हुई, ना पानी की निकासी है यहाँ पर। तो आपने शिकायत की नगर निगम में जाकर हमने कई बार शिकायतें की, यहाँ पर उनका कुछ नहीं कहना, उनका कुछ भी नहीं आया फीडबैक, ना कुछ यहाँ पे आया देखने के लिए। अच्छा, यहाँ पर पानी निकासी, इतनी गौशालाएं हैं इलाके में, फिर भी गायें भी देख रहा हूँ मैं यहाँ घूमती रहती हैं, और सूअरों का तो यहाँ पे जमावड़ा बना ही रहता है। आज के लिए इतना ही। देश भर की और अपने आसपास की ताज़ा खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।